हम लोग थोड़े से कॉशियस हो रहे हैं। सो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्शन वर्सेस क्वेरी। कई बार क्या होता है कि जब क्लाइंट से मिलते हैं तो हमें ये जानना बड़ा जरूरी है और ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या ऑब्जेक्शन है और क्या क्वेरीज है। कई बार ये होता है अरे यार वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, पर अगर वो इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव मैनर में है। ऑब्जेक्शन ऑब्वियसली जैसा कि हिंदी में हम बात करते हैं तो ऑब्जेक्शन मतलब क्या होता है, आपत्ति, कि वो कुछ आपत्ति ले मोर इंफॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट क्या है इस डिफरेंस को समझना कि ऑब्जेक्शन क्या है और क्वेरी क्या है। अगर हमने इसके सक्सेसफुल समझ लिया तो हमारी सेल क्लोज हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे हमने ऑब्जेक्शन को 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड किया है। सबसे पहला है स्पोकन ऑब्जेक्शन, सेकंड अनस्पोकन बट कैन बी ऑब्जर्व, जो सर थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात कर रहे थे, ऑब्जेक्शन को किया है डिवाइड। स्पोकन ऑब्जेक्शन पे हम आज ज्यादा बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे डे टू डे जब हम मिलते हैं तो क्या क्वेरीज आती है, उसका क्या सटीक जवाब होना चाहिए। और आप क्योंकि मुझे करीब कोटक में प्रतीक ऑब्जेक्शन से शुरू करेंगे। समझ लीजिए कि आप पहली बार किसी कॉल पे जा रहे हैं और ये ऑब्जेक्शन आया है। क्या ऑब्जेक्शन आया है? Why should we go for mutual funds when there are fixed income option like FD and bonds? आता है ये, आप अग्री करोगे? ऐसे क्लाइंट मिलते हैं जो पुराने होंगे, ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वो शायद ना पूछें, पर जो नया है वो जरूर पूछते हैं। ऐसा आए हैं आपके सामने, फेस किए ऐसा क्वेश्चन? क्या आंसर रहता है सर आपका? रिवर्स भी आता है जब मार्केट गिरता है। हाँ, मैं अभी उस पर भी आऊंगा सर, क्योंकि अभी मेरे पास ऑब्जेक्शन है, काफी लाइन है। हाँ जी सर। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई जो है, उससे पीछे चल रहा है आपका एफडी और सेविंग अकाउंट, और म्यूचुअल फंड या इक्विटी मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा कमाता है और बिजनेसेस ज्यादा कमाते हैं। तो आप बिजनेसेस में निवेश कीजिए और बड़े बिजनेस ज्यादा कमाते हैं आपके छोटे बिजनेस से, तो बड़े बिजनेस में निवेश म्यूचुअल फंड। बिल्कुल। सो ये एक ऑब्जेक्शन आया, हमने बात करी, उसने हमारे क्लाइंट ने पूछा कि मैं फिक्स्ड इनकम ऑप्शन है और बॉन्ड्स भी हैं तो म्यूचुअल फंड में क्यों करें। तो क्या हम कहेंगे, हम लोग इक्विटी वर्सेस बैंक एफडी के बारे में बात करेंगे। और जैसा कि हम लोग सारे लोग, क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए तो आप इक्विटी को देख सकते हैं, हम लोग कहेंगे कि इक्विटी शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल होती है बट लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा एडवाइजेबल है। बैंक एडवाइस, और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम किसी असेट क्लास की कभी भी बुराई नहीं करते। हर एक असेट क्लास की अपनी एक जगह है, अपनी एक इंपॉर्टेंस है। और लॉन्ग टर्म है तो आप स्टे इन्वेस्टेड रहिए। देयर इज नो पॉइंट इन रिडीमिंग लॉस एंड देन सिटिंग ऑन कैश। तो कहने का मतलब अबाउट मार्केट टाइमिंग एज एंड व्हेन टू एंटर और एग्जिट, सो वी डोंट वांट टू गो फॉर अ रिस्की प्रोपोजिशन। ये ऐसा क्वेश्चन भी आता होगा कि मैं मार्केट टाइमिंग के बारे में नहीं जानता हूं। आता है सर? इस स्लाइड को दिखाने का मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि मैं आपको रूबी कॉस्ट एवरेजिंग के बारे में समझाने वाला हूं, बिकॉज यू नो, एवरीवन नोज, जो कि इतने सालों से म्यूचुअल फंड में। और एक और चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि नीलेश शाह सर, जैसे आपने उनको यूट्यूब पे तो काफी सुना है, वो कॉल पे जाते हैं तो उनकी कॉल कैसे होती है ये सुनना चाहेंगे ना आप, कि वो कैसे अप्रोच करते हैं। तो ये टूल है बेसिकली। और कहने का मेरा ये मतलब भी है कि जैसे बॉस के साथ मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला था, मैं गया था साथ में, तो जब हम लोग ऐसे ऑब्जेक्ट, और ये नॉर्मल ऑब्जेक्शन ही, हर बड़े से बड़ा क्लाइंट भी ये एसेट एलोकेशन आपको ये करना है, ये एसेट क्लास है। होता क्या है आप ये समझिए, जब वो एक कागज और पेन लिया, मैंने खुद ऑब्जर्व कर रहा था बॉस को, तो सारा ध्यान जो सामने वाले का है, क्लाइंट का है, वो उस समय वहीं पे रहता है, वो इधर उधर नहीं जाता। जो आप कह रहे हैं, जैसे मैंने ये बताई स्लाइड, आप जैसे हम सेल्स में है ना, सेल्स तो ऑब्वियसली बिना सेल्स के तो अपन कुछ आगे जा नहीं पाएंगे। अपना आजकल कोई टैब यूज कर रहा है, कोई एक फोल्डर भी यूज करता होगा। जो ये स्लाइड का इंपॉर्टेंस ये है कि उसको या तो आप कागज पेन लेके उस ऑब्जेक्शन को वहां पे खुद बताएं, तो सीधे सीधे उनका ध्यान पूरी तरह से उस
तरफ आ जाएगा और ये बहुत इफेक्टिव है। कहने का मतलब ये है कि आपके पास में ये जो टूल्स है ना, ये हैंडी होना चाहिए। और आज हमारे पास में ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, तो चाहे वो टैब में लेके जा रहे हो, चाहे आपके लैपटॉप में हो, या आप खुद अगर पेन और कागज लेके उसको आगे करेंगे तो सारा ध्यान वहीं रहेगा आपके प्रोस्पेक्ट्स का, क्लाइंट का, और वो इधर से उधर या डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। तीसरे ऑब्जेक्शन पे आते हैं कि एज वी डोंट नो अबाउट मार्केट रिस्क एंड यू बीइंग सो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे ये होना चाहिए आपके पास जब ऐसी क्वेरीज आ रही है, आपके पास हो सकता है मल्टीपल एआरएन्स हो, आगे चलकर आप उन्हें ये एड्रेस कर सकते हो कि सर हम यहाँ से जो दे रहे हैं आगे हमारी प्लानिंग ये है, सो माय ऑर्गेनाइजेशन इज हियर टू स्टे। जहां आपका पैसा जिस एएमसी में लग रहा है वो रहेगा, एंड द फंड मैनेजर विल मैनेज योर मनी, हैव फेथ। आप विश्वास रखिए। आगे बढ़ते हैं हम। We don't have market knowledge, that's why we avoid going for such investment avenues. We are happy with our lesser but fixed return. ऐसा ऑब्जेक्शन आया है कभी? मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग बोलते रहेंगे ना तो मुझे भी लगेगा कि हाँ, नहीं तो अदरवाइज ऐसी स्लाइड चलती रहेगी। सो अगर ऐसा ऑब्जेक्शन आ रहा है कि हमें मार्केट की नॉलेज नहीं है और हम खुश हैं, तो क्या आंसर होना चाहिए? वैसे किया है, क्या आप चाहते हैं कि आप वापस से आपको काम करना पड़े? ऐसा तो आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि जहां हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, हम ये उन्हें बताते हैं कि इवन रिटायरमेंट के बाद भी अगले 10-15 साल आपको कैसे प्लानिंग करनी रहेगी, तो उसके लिए जरूरी है कि ऐसी एसेट क्लास में पैसा लगे। अदरवाइज अगर आपने सही जगह नहीं लगाया तो हो सकता है ये पैसा आपको कम पड़ जाए और आपको फिर से काम करने की जरूरत पड़ सकती है। तो क्या आप वापस काम करना चाहेंगे? तो ऑब्वियसली वो कहेगा नहीं, आप कुछ ऐसा बताइए कि हम आगे तक हमारी जो लाइफ है वो सही तरीके से चलती रहे। एक ये भी आ सकता है ऑब्जेक्शन कि शुड आई स्टॉप माय एग्जिस्टिंग एसआईपीज एंड रिडीम द मनी accumulated in MF schemes where I had my SIPs। कई बार ये हमने 2020 में देखा था मेरे ख्याल से, क्योंकि अप्रैल में मुझे स्टिल रिमेंबर कि उस समय SIPs एकदम से स्टॉप होना शुरू हुई थी और बाद में फिर वापस से बढ़ना शुरू हुई थी। तो जो मैंने अभी थोड़ी देर भी कहा था कि जो अपना सेल्स फोल्डर अपना टेप है, हमने एक निकाला हुआ है, सबको पता है कि 2000 अगर किसी ने 20 तक SIP के रिटर्न जो अप्रैल मार्च में याद होगा आप लोगों को कि मिड और स्मॉल कैप के 3 साल के रिटर्न नेगेटिव हो गए थे, 5 साल के हो गए थे, करीब 9-10 साल के सिंगल डिजिट रिटर्न हो गए थे। याद है आप सभी को? ऐसा सिनारियो भी हमने देखा है। हमें वह चीज अपने साथ हैंडी रखना है। क्यों? तो यहां पर हम SIP वर्सेस लमसम का उन्हें बताएंगे कि क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्शन है, अगर आपने उसको टू द पॉइंट जवाब दिया तो मैं आगे की स्लाइड में बताऊंगा कि कैसे आप बच सकते हो। जब आप उसका जवाब दे दें तो एक बार आप उससे पूछिए कि सर क्या आप यही जानना चाह रहे थे या आपका कुछ और भी डाउट है। उससे ये होगा कि अगर उसने बोला नहीं मुझे यही जानना था, उसकी क्वेरीज जो है, उसके जो ऑब्जेक्शन है, आप उसको वहीं पे क्लोज कर देंगे। तो ये लिस्ट को याद रखिएगा क्योंकि अभी ये आने वाले अभी फिर काम आएगी। सो लिसन, आइसोलेट, सॉल्व, टेक फीडबैक। सबने देख लिया? ऑब्जेक्शन स्पाइरल, आप उसका जवाब देते हो, फिर वो पूछता है, फिर आप जवाब देते हो, फिर वो पूछता है, फिर आप जवाब देते हो। नो इक्विटी मार्केट्स आर टू रिस्की। आप कह दोगे कि नहीं सर, शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल है, लॉन्ग टर्म में अच्छा है। फिर उसने बोल दिया मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर आपने बोला नहीं सर आप SIP में करिए, वो आपके रिस्क को कम कर देगा। तो उसने बोला नहीं मुझे तो लगता है SIP, मैंने तो सुना है SIP में पैसा नहीं बनता या रिटर्न नहीं बनता, और ये क्वेश्चन कंटिन्यू चलते रहते हैं। लेकिन अगर लिस्ट टेक्निक आपको याद है तो अब ये स्पाइरल से हमको बचना है, अदरवाइज ये क्वेश्चन चलते रहते हैं। अब आप ये देखिएगा कि फिर कैसे हमें, क्योंकि अभी तक हमने ऑब्जेक्शन देखे, उनके आंसर्स देख लिए,
हमने ये समझ लिया कि वो लिस्ट टेक्निक को कैसे करना है। क्या क्या फीडबैक, क्या इसके अलावा भी है आपका कोई इशू? आप बताइए मुझे। यस, आई डोंट फील दैट द राइट नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। सर, अकॉर्डिंग टू यू, यू डोंट फील दैट राइट नाउ इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट, इज दैट राइट? क्योंकि उसने फिर क्वेश्चन किया था, आपने फिर रिपीट किया। उसने कहा यस।